आरसीबी विक्ट्री सेलिब्रेशन स्टैम्पीड केस में आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हीं के साथ में कुछ और लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, जिसमें डीएनए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ मेंबर्स सुनील मैथ्यू, किरण एंड सुमंत, ये 3 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह। और किन लोगों की हंट जारी है, इसमें से भी आप कुछ नाम लोग जानते होंगे, जिसमें राजेश मेनन, हेड एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आरसीबी, केटी मजीद, डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ डीएनए इवेंट मैनेजमेंट फर्म, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो है ए शंकर और जयराम, इनकी भी हंट जारी हो सकता है इनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कल शाम को कबन पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करी गई थी, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड कंपनी, ये जो है इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई थी। अब इसके अंडर निखिल सोसाले भी आते हैं और बाकी जो मैंने नाम गिना है ये भी आते हैं। केएससीए के भी अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करी गई थी, जिसमें उनकी भी जो ऑफिशियल्स है उनकी हंट शामिल है। अब इसमें आगे क्या, निखिल सोसाले जो है वो जा चुके हैं कर्नाटका हाई कोर्ट। उन्होंने कहा है कि उनका जो अरेस्ट था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और इसमें उनको लगता है कि उनको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, प्रॉपर जांच नहीं हुई है। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 50+ लोग इंजर्ड हो गए थे और 11 लोगों की जान चली गई थी जब आरसीबी की विक्ट्री परेड चल रही थी। हुआ यूँ था कि आरसीबी अपना टाइटल जीती थी 3 तारीख को और 4 तारीख को सेलिब्रेशन का ऐलान किया। 4 तारीख को आरसीबी को करनी थी विक्ट्री परेड, लेकिन जब वहाँ की ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि रूट काफ़ी कंजेस्टेड है, लोग इतने नहीं आ पाएंगे, थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आरसीबी ने अपनी विक्ट्री परेड कैंसिल कर दी। तो वहाँ का जो सीएम हाउस था वहाँ पे हमने देखा कि आरसीबी को फेलिसिटेट किया गया। उसके बाद में आरसीबी गई चिन्नास्वामी और वहाँ पे उन्होंने अपने फैंस के सामने ट्रॉफी दिखाई। लेकिन इसी बीच ये हुआ कि 35,000 की 35,000 की कैपेसिटी वाला चिन्नास्वामी स्टेडियम, लोगों को उम्मीद थी कि ये पूरा भर जाएगा, जो भरा भी। अब इसमें थी फ्री एंट्री, तो लोगों को उसमें जाना था, अपने प्लेयर्स को, अपने हीरोज़ को ट्रॉफी के साथ देखना था। तो उस केस में क्या हुआ कि 35,000 की कैपेसिटी वाले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर उससे 10 गुना लोग, यानी कि 3 साढ़े 3 लाख लोग जमा थे और अपनी फैंस की जो झलक थी वो देखने के लिए प्लेयर्स भी बेताब थे कि इतनी मुश्किल से वो एक ट्रॉफी जीत के आए थे, वो फैंस के साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। लेकिन इसमें मैनेजमेंट की गलती कहें, अब इसमें पॉलिटिकल लोग बता रहे हैं कि इसमें आपस में लोगों में दिक्कत थी, या बात करें कि जो वहाँ पे आरसीबी ने जो मैनेज किया वो किस तरीके से किया। अब इसमें गलती जिसकी भी होगी ये हमें 15 दिन बाद पता चलेगा, क्योंकि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, उनको एक बेंच का बनाया गया है हेड, और वो ये डिसाइड करेंगे 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद कि क्या हुआ है। वो सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर और वहाँ पे पता चलेगा कि असली मामला क्या था। उसी के बीच आज दिन के अंत होते होते हो सकता है कि ये केस पूरा सीआईडी को भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ऐसी खबरें आ रही है कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो पूरी जो जानकारी है वो सीआईडी को दे दी जाएगी। और मतलब हम ये सब नहीं करना चाहते। एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट चैनल यूट्यूब पे हम क्रिकेट के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में अनफॉर्चुनेटली बात करनी पड़ रही है, वो भी आरसीबी के टाइटल जीतने के 2 दिन बाद। कल भी हमने वीडियो करी थी, इसी के बारे में करी थी। जो हमने पहली वीडियो करी जिसमें हमने ये बताया था कि आरसीबी टाइटल जीती, उसमें भी इस बात की चर्चा हुई थी। तो ये जो समय है ये आरसीबी फैंस के लिए बेस्ट समय होना चाहिए था। आरसीबी ने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं एज अ फ्रेंचाइज, बहुत बुरे बुरे। हमने टेबल में लास्ट फिनिश किया है, जस्ट हम टाइटल जीते जीते रह गए, कभी प्लेऑफ जाते जाते रह गए, लेकिन वो था ऑन फील्ड। अगर आप ऑफ द फील्ड बात करें तो इससे ख़राब कोई कंडीशन मुझे याद नहीं आती कभी आरसीबी के साथ हुई हो। अब ऑपोजिशन के जो फैंस है, ऑपोजिशन टीम के, ऑपोजिशन प्लेयर के जो फैंस है, शायद से जो अगर प्लेयर कभी देख लेंगे उन फैंस के ट्विटर अकाउंट तो शायद से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे वो उन अकाउंट से। लेकिन वो खुद में माने हुए कि हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। तब वो चाहते हैं कि आरसीबी को बैन कर दिया जाए, विराट कोहली को अरेस्ट कर लिया जाए, पूरी आरसीबी की टीम को जेल में भेज दिया जाए। तो ये आते हैं अपॉर्चुनिस्ट लोग, ये जो किसी का भला नहीं चाहते, वो चाहते हैं बस किसी ना किसी तरीके से सब बर्बाद हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, विराट कोहली, आरसीबी के सारे प्लेयर, आरसीबी का कोचिंग स्टाफ, इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि आरसीबी की टीम बैन नहीं होने वाली है। जो लोग कह रहे हैं कि आरसीबी के ऑफिशियल्स को अगर अरेस्ट कर लिया गया, तो ऐसे राजस्थान और सीएस के टाइम पे भी हुआ था, तो उनकी टीम बैन हो गई थी। अब आप जाके पढ़िए कि क्यों उनकी टीम बैन करी गई थी। बैटिंग की वजह से, जो टीम्स खेलती थी उसमें उनके ओनर्स की इन्फ्लुएंस की वजह से, ये सब चीज़ों के सख्त खिलाफ है बीसीसीआई, इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना था और एक एग्जाम्पल सेट करना था, जो उस समय कर दिया था। अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल सेट हो सकता है? यहाँ पे
क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सिविक सेंस की, यहाँ पे बात हो रही है प्लेयर्स की, फैंस की सेफ्टी की। तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की तरह लेना चाहिए और ये मेक श्योर करना चाहिए कि फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं हो। क्योंकि हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग भड़के हुए हैं और भड़कना चाहिए भी, लेकिन कई लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं। और हमने देखा भी कुछ रिपोर्टर्स हैं वो आरसीबी को गलत डायरेक्शन में जो है वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सारा ब्लेम आरसीबी के प्लेयर्स पे डाल रहे हैं कि उन्होंने सेलिब्रेट कैसे कर लिया। आरसीबी का सेलिब्रेशन चलना था रात को 8 बजे तक और 25 मिनट में वो सेलिब्रेशन ख़त्म कर दिया गया। पैनिक क्रिएट ना हो, जो लोग आए हैं वो भी उसी समय बाहर चल जाते हैं, वहाँ पे और पैनिक होता, वहाँ पे और दिक्कत हो सकती थी। तो उस कट शॉट किया गया सेलिब्रेशन को और सब अपने अपने घर चले गए। अब सारे प्लेयर चले गए हैं अपने घर। ये एक रिपोर्टर है जो हमेशा आते रहते हैं और वो कहते हैं विराट कोहली के बारे में कभी वो कुछ अच्छा लिखते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को अगले दिन लंदन जाना था, इसकी वजह से अगले दिन आपने परेड रख ली, इसको और आगे आप नहीं कर सकते थे। तो मैं आपको बता दूं जनाब, कि जब भी आईपीएल में कोई भी टीम जीतती है तो उसके अगले दिन ही परेड रखी जाती है, उसके बाद में सारे प्लेयर्स को अपना घर जाना होता है। ये कोई पहली बार नहीं था कि अगले दिन सब प्लेयर्स अपने घर गए। इंडिया जब वर्ल्ड कप जीत के भी आई थी मुंबई में, जब परेड हुई थी तो उसी रात को सब अपने अपने घर चले गए थे। तो ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा कि आप टाइटल जीत के परेड हो रही है, हर साल होती है, हर साल अगले दिन होती है। तो इसमें कुछ अलग नहीं था, लेकिन फैंस का प्यार था। 18 साल बाद आरसीबी जीती थी और जो लोग ये कह रहे हैं कि 35,000 की कैपेसिटी थी चिन्ना स्वामी की, हमको क्या पता था 3 लाख लोग आ जाएंगे। तो इससे ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल और बेहुदा बयान इस समय कोई नहीं दे सकता। क्या आप एक पत्थर के नीचे रहते हैं, आपको नहीं पता आरसीबी का क्या पैशन है, आरसीबी के कितने फैंस हैं, आपको नहीं पता? जो आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, हमको क्या उम्मीद थी 3 लाख लोग आ जाएंगे। मतलब बहुत ही ख़राब मैनेजमेंट, जिसके भी तरफ से गलती हुई है उसको प्रॉपर सज़ा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी गलती है उसकी गलती है, ब्लेम गेम चल रहा है। हम देख रहे हैं कुछ पुलिस ऑफिशियल्स को भी सस्पेंड किया गया है, जिसमें इंक्लूडेड है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया गया है कि 5 सीनियर पुलिस मेंबर जो है उनको सस्पेंड किया गया है, जिसमें बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर भी शामिल है, डीसीपी सेंट्रल डिवीज़न वो भी शामिल है इस स्टैम्पीड केस के अंदर। तो एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब ये सिर्फ कवर अप करने के लिए है या सच में उनकी गलती थी, ये 15 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। बाकी देखिए, ना हमने कभी क्राइम रिपोर्टिंग करी है, ना इस तरह की चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, कहीं मैंने जो आपको पढ़ के बताया वो कहीं गलत पढ़ लिया हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिना कोई मसाले के जो मार्केट में खबर चल रही है, जो सही खबर चल रही है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और जानने में तो आप कमेंट करिएगा। बाकी हम बहुत सारी वीडियोस प्लान कर रहे थे जहाँ पे हम बात करते हैं कि आरसीबी ने किस तरीके से टाइटल जीता, किन प्लेयर्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था टाइटल जीतने में। इस पे अब आगे बाद में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी ये असली मुद्दा है जहाँ पे असली लोगों की, हमारे जैसे फैंस, हमारे भाइयों की, बहनों की, छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई है। तो इसमें जो भी चीज़ हो वो सही से हो और मेक श्योर किया जाए कि आगे फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।